चलो ओके। कुछ रिवीजन करते हैं। That is cube, cuboid and cylinder. इनका LSA lateral surface area, total surface area and volume and curved surface area। LSA का क्या मतलब होता है? बात नहीं करो। lateral surface area। और CSA का मतलब? ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीन चीजें हैं। आते आके इसको फिल करो। मन में ओके, थैंक यू। अब देखिए कि an aquarium is in the form of, example number 4, in the form of cuboid whose external measures of size, इसकी साइज दी है 80 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर और इंटू 40 सेंटीमीटर। तो एक्वेरियम में कहाँ पे पेपर लगाया जाता है? द बेस, द साइड फेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड। इन तीन जगहों पर पेपर लगाना है। ये देखो, ये एक्वेरियम है, आपको बेस पे पेपर लगाना है, साइड के फेस पे भी पेपर लगाना है, और टॉप तो खुला रहता है ना, मछली सांस लेगी। सामने नहीं लगाना है क्योंकि सामने से तो हम देखेंगे। तो इस तरीके से बेस, तो बेस होगा, साइड फेस होगा और पीछे बैक, इन सब जगहों पे होता है कि नहीं एक्वेरियम में? तो इस तरीके से बेस, साइड फेस एंड बैक is to be covered with paper. Find area of paper needed. Find area of paper needed. Now Mayank, इसका आंसर दीजिए। फार्मूला बताइए कि एरिया ऑफ पेपर नीडेड। हाँ बोलो। ये तो L इंटू बी हो गया जो नीचे है, और ये भी BH और ये भी क्यों? क्योंकि ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। अच्छा, और ये पीछे के लिए क्योंकि लेंथ ये हो गई
और हाइट ये हो गई, तो ये पीछे वाला क्या हो गया, LH, तो दैट इज LB बेस हो गया, 2BH ये साइड हो गया, और LH ये बैक हो गया, ये साइड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। तो अब हमें इनके वैल्यू फीड करने, पलक फीड करो वैल्यू। 80 into 30, 30 into 40, plus 80 into 40. करेक्ट। सो दिस इज, हाँ मानसी बताओ वैल्यू सारी। इतनी देर लगाती हो श्रेया, बोलो। हाँ 2400, थोड़ा तेज तेज बोलो। हाँ 60, 2400, नेक्स्ट 3200। अब हम इसको ऐड करेंगे। 2400 प्लस 2400 क्या होता है, 4800 में अगर हम 3200 ऐड कर दें 60, तो इट इज 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम, जैसे ये एक रूम है, तो ये क्यूबॉइडल रूम है, तो इसका मेजर दिया गया है और हमें इसकी वाइट वॉशिंग करानी है। वाइट वॉशिंग का कुछ रेट भी दे रखा है। तो ना तीसरी चीज है इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम इज 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर। तो ये 12 मीटर होगा, 12 मीटर, ये 8 मीटर और ये 4 मीटर। अभी ये 3.5 मीटर है, तो लेकिन अगर बड़ा हॉल होगा तो इस तरीके से होगा। तो अब इसमें ये क्या करना चाहते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 रूम्स, सिर्फ 4 दीवार करना चाहते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 रूम्स इज, ठीक है, इसको इसको हमें पता करना है, इज टू फाइंड इफ रेट is ₹5 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर से है। तो इफ सीलिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर छत भी इंक्लूड कर ली जाए तो तब क्या होगा बताओ, सीलिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड, फाइन, ठीक है, then find total cost, total cost। तो अब यहाँ देखो, हाँ दिव्यांशी, तो ऐसी स्थिति में अगर हमें 4 दीवारें करानी है, तो ये जो 4 वॉल्स होती हैं किसी भी क्यूबॉइड में, वो चीज क्या कहलाती हैं, मतलब क्या कैसे, हाँ बोलो, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, जो ऊपर से न देखा जा सके। तो हमें टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इसके लिए क्या कहें दिव्यांशी, 2LH plus 2BH, क्योंकि LH LH BH BH। तो यदि मैं 2H कॉमन ले लूं, L प्लस B, इनमें वैल्यू फीड करो। 2H ज्योति वैल्यू फीड करो। 2 into H, sorry, 2 into 4
4 ब्रैकेट में 12 प्लस 8 12 प्लस 8 सो दैट इज 8 और अंदर 20 आ गया तो ये 160 आ गया तो 160 मीटर स्क्वायर। अब बताइए निखिल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होता है बताइए। सर इसमें अभी वो बाद में कर लेंगे, पहले कह रहा फाइंड द टोटल कॉस्ट। इफ 4 दीवारें की जाए तो क्या कॉस्ट होगी और अगर सीलिंग ऐड कर दी जाए तो क्या कॉस्ट होगी, समझ में आई बात। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग देम, ऐसे लिख दोगे तो देम का मतलब है जिनके बारे में मैंने ऊपर बात की हो, तो उसको क्या लिखोगे बताओ। सर रेट इनटू एरिया रेट क्या है 5 मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर और यहाँ क्या लिख दें 160 मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर कट गया 800 रुपीज हो गया। ठीक है, अब टोटल एरिया इंक्लूडिंग टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, उसको भी तो वही पास कराना है ना। तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, रैयान बोलो क्या फार्मूला लगाया जाए, बताना मत, उनको बताने दो। अर्पित ऐसे नहीं है, 4 दीवार भी था, बोलो। जस्मिता, आपका क्या नाम बेटा? लक्षिता बताओ। 4 वॉल्स हैं और सीलिंग है, छत, तो क्या फार्मूला लिखें? श्रेया, हाँ बैठ जाओ बेटा। श्रेया, मानसी 4 दीवार का बताओ, छत का बताओ। हाँ सृष्टि, शौर्य, अभी आ सकते। हाँ बोलो। मीटर सरफेस एरिया प्लस एलबी। अच्छा, एल ऐसे जो लेटरल सरफेस एरिया यानी ये तो है चारों दीवारों का, ये इसको क्या कहते हैं? लेटरल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और साथ में इन्होंने क्या कहा? दैट इज एलबी। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या ऊपर निकल चुका है? 160। और एलबी के लिए क्या करोगी? 12 into 8, so that is 160 और प्लस 96। रुक जाइए भी। जस्मिता, इनका सम क्या होगा बताओ जोड़ के। 1 और कम हो जाएगा, ये जादू ही है, तुम्हारा जादू भाई है। बोलो कितना? 2, that is 256 256 मीटर स्क्वायर, 56 मीटर स्क्वायर। अब इसको कर दें, that is cost of painting them। It is equals to rate into एरिया। तो रेट हो गया ₹5 पर मीटर स्क्वायर और एरिया 256 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, 5 से मल्टीप्लाई 1280, तो इतना रुपीज हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। इन अ बिल्डिंग there are 24 cylindrical pillars, 24 cylindrical pillars and the radius of each pillar। तो इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है और इसमें अलग अलग तरीके से पिलर्स लगे हैं। 24 पिलर्स हैं, थोड़े तो दिखाए गए और थोड़े नहीं दिखाए गए, ऐसे दिखाया गया है। ओके, अब देखो ये सब पिलर्स हैं। तो हमारा
4 पिलर तो हमने दिखा दिए, लेकिन ऐसे पीछे और भी पिलर्स हैं जिनमें चलो तो there are 24 pillars. A radius of each pillar is 4 मीटर. हर एक पिलर का रेडियस कितना है? 4 मीटर. अच्छा 28 सेंटीमीटर. कितना है? 28 सेंटीमीटर. और हाइट है 4 मीटर. 28 सेंटीमीटर एंड हाइट is 4 meter. ठीक है. Find the total cost of painting. Find the total cost of painting the curved surface area. क्योंकि ऊपर नीचे का तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा होगा, वो थोड़ी ना पता कर पाओगे. ठीक है. The curved surface area of all pillars at the rate of ₹8 per मीटर स्क्वायर. तो लक्षिता क्या आप मुझे बताएंगी इस सिलेंडर में ये जो लेटरल सरफेस, बेटा बैठ जाओ, ये इसका क्या हो सकता है? क्या आइडिया है? हाँ ये तो हम बाद में तो बताएंगे. हाँ सही. तो 2 पाई RH. नाउ 2 पाई RH. तो फिर ये तो एक का हुआ है ना, हमें सभी तो CSA करने हैं. सो दैट इज CSA of one pillar is equals to 2 by RH. तो it is 2 into 22 by 7 हमने इसको क्या कर लिया है? 0.28 सेंटीमीटर को 0.28 मीटर में कन्वर्ट कर लिया है. और H कितना है? 4. अच्छा, अब बात यहाँ पे आ जाती है श्रेया. मैं 7 को इससे कट करना चाहता हूँ, कोई बताएगा नहीं, तो कितना आएगा? मानसी बहुत अच्छा, क्योंकि आप डेसिमल के बाद के 2 डिजिट ले रही है ना, तो इसीलिए 0.04 आ गया. अब दैट इज 2 से इसको किया तो 44. अब 44 4 जा सृष्टि. बहुत अच्छा. तो 176 में मैं 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाऊं, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट पहले है, और इनटू अब 4 कर दिया जाए. तो 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28 प्लस 2. अब 4 1 जा 4 तो अच्छा, ये तो एक पिलर का एरिया हुआ. तो बोलो एरिया ऑफ 28 पिलर्स. अच्छा, एरिया ऑफ 24 pillars is equals to बिल्कुल ठीक एरिया ऑफ 1 pillar और into 24. So that is equals to 7.04 into 24. 168.96 मीटर स्क्वायर. और अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग देम. It is equals to rate into area. तो रेट लिया है ₹8 पर मीटर स्क्वायर और इंटू 168.96 मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया. तो अब इसका मल्टीप्लाई करो. 1368 मीटर स्क्वायर. इसी बात सॉरी, ये क्या किसमें आ गया? रुपीज में आ गया. नाउ अब ये 4 सवाल आप करके दें.
दो और उसके भी देंगे इसको नहीं। ये। बुक बंद कर देना। Thank you.